करने। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय पवन सुत हनुमान। भक्तों, आज का यह पावन प्रसंग हम सबके जीवन में साहस और भक्ति का संचार करेगा। कृपया कथा के आरंभ से लेकर अंत तक मन, वचन और कर्म से ध्यान पूर्वक सुनिए। तो त्रेता युग का समय था। स्वर्ग में देवगण असुरों के आतंक से त्रस्त थे। हर जगह राक्षस उत्पात मचाते थे। भगवान शिव और माता पार्वती ने देखा कि तास्त्री श्री राम जी विष्णु के रूप में धरती पर अवतरित होंगे। समय उनके सहयोग के लिए शिवजी ने स्वयं एक अंश के रूप में जन्म लेने का संकल्प लिया। सुनो भक्तों, कथा और भी गहरी है। किष्किंधा नगरी में केसरी नामक एक वानर योद्धा रहता था। उसकी पत्नी थी अंजना। अंजना वास्तव में एक अप्सरा थी, जिन पर श्राप लगा था कि वे वानरी रूप में जन्म लेंगी और तभी मुक्ति पाएंगी जब शिवजी का अंश उनका पुत्र बनकर जन्म लेगा। एक दिन अंजना माता पर्वत की गुफा में तपस्या कर रही थी। उसी समय पवन देव वहां आए। उनके आशीर्वाद से भगवान शिव का अंश अंजना माता के गर्भ में प्रवेश कर गया। भक्तों, उसी तपस्या और वरदान से जन्म हुआ पवन पुत्र हनुमान का। बाल्यकाल की अद्भुत लीला। तो छोटा सा बालक था, पर शक्ति तो अपार थी। एक दिन सुबह हुई, अंजनी माँ ने बालक को खेलते हुए देखा। अचानक हनुमान जी ने आसमान में लाल लाल चमकता सूरज देखा। उन्हें लगा कि ये कोई बड़ा सा मीठा फल है। बताओ भक्तों, बच्चे को अगर बड़ा फल दिखे तो क्या करेगा? बिल्कुल सही, मुंह में डालने की कोशिश करेगा। ऐसे ही हमारे हनुमान जी कूद पड़े आसमान में। जय पवन पुत्र हनुमान की। वे उड़े उड़े और पहुंच गए सीधे सूर्यदेव तक। सूर्यदेव घबरा गए, बोले, अरे बच्चा, तू कौन है? मुझे क्यों निगलने आया है? पर हनुमान जी तो बालक, बोले, तुम तो बड़े रसदार फल दिखते हो, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और सच में उन्होंने सूर्य को निगल लिया। भक्तों, सोचो जरा, पूरी सृष्टि अंधकार में डूब गई। देवता भागे भागे इंद्रदेव के पास पहुंचे। इंद्रा, कुछ करो, सूरज तो गायब हो गया। इंद्रा ने अपना वज्रा फेंका और छोटे से हनुमान जी की थोड़ी पर छोत की। तो इससे हनुमान जी बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। अंजना माता दौड़ी आई, रोने लगी, हे देवगण, मेरे बच्चे। पवन देव भी क्रोधित हो गए, बोले, मेरे पुत्र को कष्ट दिया गया है तो अब मैं अपना वेग रोक देता हूँ। पवन रुक गए। जब पवन ही रुक जाए तो जीव जंतु सब परेशान हो जाते हैं। देवगण घबराकर ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु जी सबको बुलाया। सबने मिलकर अंजनी पुत्र को वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने दिया, तुम अजेय रहोगे। विष्णु जी ने दिया, तुम्हें मेरी असीम कृपा मिलेगी। इंद्रा ने कहा, तुम्हारा शरीर वज्रा जैसा होगा। सूर्यदेव ने आशीर्वाद दिया, मैं तुम्हें शास्त्रा और ज्ञान दूंगा। देव ने कहा, तुम्हारे नाम का स्मरण करने मात्र से भक्तों के संकट दूर होंगे। और भक्तों, ऐसे बने हमारे संकट मोचन हनुमान। अब आगे, क्योंकि हनुमान जी तो बचपन में बड़े शरारती थे। वे ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर उनके यज्ञ की लकड़ियां खींच लेते। कभी ऋषियों की धोती बांध देते, कभी फल तोड़कर बांट देते। भक्तों, ऋषि मुनियों ने सोचा, ये बालक बहुत बलवान, शरारत करता है। उन्होंने कहा, इस पर थोड़ी माया डालो ताकि यह अपनी शक्ति भूल जाए। ऋषियों के शाप से हनुमान जी अपनी असली शक्ति भूल गए, लेकिन जब जब कोई उन्हें याद दिलाता, उनकी शक्ति तुरंत जागृत हो जाती। तो बड़े होकर हनुमान जी ने शिक्षा प्राप्त करने का संकल्प किया। वे पहुंचे सूर्यदेव के पास, बोले, हे सूर्यदेव, आप मुझे गुरु बनाइए, मुझे वेद, उपनिषद, व्याकरण सब सिखाइए। सूर्यदेव बोले, पुत्राम, मैं तो सदैव रथ पर गतिशील रहता हूँ, कैसे शिक्षा दूंगा? हनुमान जी बोले, गुरुदेव, मैं आपके रथ के सामने उड़ता रहूंगा, वहीं से सब ग्रहण कर लूंगा। तो ऐसा समर्पण देखकर सूर्यदेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने हनुमान जी को सभी शास्त्रों, व्याकरण और 9वीं विद्या तक का ज्ञान दे दिया। जरा सोचो भक्तों, जहां ताकत है वहां अगर ज्ञान भी जुड़ जाए तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हनुमान। तो त्रेता युग का समय था। रघुकुल नायक भगवान श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास पर थे। तो माता सीता का हरण रावण कर ले गया था और श्री राम दुखी होकर वन वन भटक रहे थे। तभी किस्मत ने वो पल लाया, श्री राम और हनुमान का मिलन। भक्तों, जब सुग्रीव अपने भाई बाली से परेशान होकर ऋष्यमुख पर्वत पर छिपा हुआ था, उसी समय राम और लक्ष्मण वहां पहुंचे। सुग्रीव ने हनुमान को भेजा कि जाकर देखो ये दोनों कौन हैं। हनुमान जी साधु के वेश में पहुंचे। उन्होंने मीठे शब्दों में कहा, आप दोनों कौन हैं? किस उद्देश्य से इस वन में आए हैं? श्री राम ने उत्तर दिया, हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। मैं राम हूँ और यह मेरा भाई लक्ष्मण है। तो
हनुमान जी जैसे ही राम के चरणों में झुके, उनके हृदय ने कहा, यही तो मेरे आराध्य हैं, यही तो मेरे प्राणों के स्वामी हैं। राम ने भी मुस्कुराकर देखा और बोले, हनुमान, तुम में असीम भक्ति और ज्ञान है, अब तुम मेरे सबसे प्रिय हो। भक्तों, यही मिलन था जिसने हनुमान जी को श्री राम का निज दास बना दिया। सीता की खोज और समुद्र पार, राम सुग्रीव मैत्री हुई, वानर सेना इकट्ठी हुई, सब और सीता माता की खोज शुरू हुई। भक्तों, एक समय सब वानर समुद्र तट पर पहुंचे, पर सीता माता का पता नहीं चल रहा था। जामवंत जी ने कहा, यह कार्य कोई और नहीं कर सकता, केवल पवानसुत हनुमान ही कर सकते हैं। लेकिन भक्तों, याद करो, हनुमान जी बचपन में अपना बल भूल गए थे, तो जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया। पवन पुत्र, तुम तो महाबली हो, तुम तो पर्वत उखाड़ सकते हो, तुम तो आकाश छू सकते हो। जागो और अपनी महाशक्ति को पहचानो। बस इतना सुनना था कि हनुमान जी ने जय श्री राम का उद्घोष किया और उनका शरीर विराट हो गया। उन्होंने पर्वत पर चढ़कर छलांग लगाई और समुद्र को पार करने निकल पड़े। समुद्र पार की अद्भुत लीला। हनुमान जी के मार्ग में कई बाधाएं आईं। सुरसा राक्षसी पार उसने मुंह फैलाकर कहा, तुम्हें मेरे पेट में जाना होगा। हनुमान जी भी बढ़े और विशाल रूप धारण किया। मूसा ने और बड़ा मुंह खोला। हनुमान जी ने तुरंत छोटा रूप लिया और उसके मुंह में जाकर निकला। का राक्षसी पार्श्वेर, जो आकाश में उड़ते जीव की छाया पकड़ लेती थी, उसने हनुमान जी को पकड़ लिया। भक्तों, पवनसुत ने उसे जोरदार प्रहार से मार गिराया। लंकिनी पाक, लंका की द्वारपाल, ने हनुमान जी को रोका, पर एक घूंसे से वो धरती पर गिर गई और बोली, यह तो निश्चित है कि अब लंका का नाश होगा। माता सीता की खोज। भक्तों, हनुमान जी लंका में पहुंचे। हर जगह खोजते खोजते वे अशोक वाटिका में पहुंचे। ही करुणा से भरी राम का स्मरण करती हुई हनुमान जी ने वृक्ष पर बैठकर राम का नाम जपा। धीरे धीरे नीचे उतरकर सीता माता के चरणों में गिरे और बोले, माता, मैं श्री राम का दूत हूँ, उन्होंने आपको संदेश भेजा है। हनुमान जी ने राम की अंगूठी सीता माता को दी। सीता जी के नेत्रों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, हनुमान, मेरे प्रभु को कहना कि वे शीघ्र आएं, मैं राक्षसियों के बीच यहाँ बहुत कष्ट में हूँ। भक्तों, हनुमान जी ने सीता माता को आश्वासन दिया और लंका में थोड़ी शक्ति का परिचय देने का विचार किया। रावण का पुत्र अक्षय कुमार युद्ध करने आया। हनुमान जी ने उसे भी मार दिया। तो हनुमान जी ब्रह्मास्त्र का सम्मान करने के लिए बंध गए, रावण के दरबार में ले जाए गए। रावण ने क्रोधित होकर कहा, नर, मैं तुझे मार डालूंगा। पर विभीषण ने समझाया, भाई, दूत को मारना अधर्म है। रावण ने कहा, इसकी पूंछ में आग लगा दो। भक्तों, पूरी लंका ने कपड़े और तेल इकट्ठा करके हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई। क्या पता था उन्हें कि यही आग लंका का सर्वनाश कर देगी। हनुमान जी छोटे से हो गए और बंधन तोड़कर उछल पड़े। अपनी पूंछ की ज्वाला से पूरी लंका को जला डाला। महलों, भवनों, बाजारों, सबको आग ने घेर लिया। केवल विभीषण का घर बचा। भक्तों, हनुमान जी ने समुद्र पार कर वापस श्री राम के पास पहुंचकर सब समाचार सुनाया। भक्तों, लंका में महायुद्ध शुरू हुआ। राम और रावण आमने सामने थे। वानर सेना और राक्षस सेना के बीच भयंकर युद्ध चला। इस युद्ध में हनुमान जी का पराक्रम अद्वितीय था। वे कभी पर्वत उठाकर फेंकते, कभी राक्षसों की पूरी सेना को रौंद डालते। उनके गर्जन से राक्षस कांप उठते। लक्ष्मण की मूर्छा और संजीवनी। भक्तों, एक दिन मेघनाद ने लक्ष्मण जी पर शक्ति बाण छोड़ा। लक्ष्मण मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। राम विलाप करने लगे, हे भ्राता, मेरे प्राण बिना रे कैसे रहेंगे। भी वैद्य सुश्रुत ने कहा, हे राम, लक्ष्मण को बचाने के लिए हिमालय से संजीवनी बूटी लानी होगी। तो अब सोचो, इतनी दूर कौन जाएगा। केवल पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी ने प्रणाम करके छलांग लगाई और आकाश में उड़े। पर वहां पहुंचकर वे पहचान नहीं पाए कि कौन सी जड़ी संजीवनी है। तो भक्तों, उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा पर्वत ही उठाकर ले आए। जय बजरंगबली की गूंज से धरती कांप उठी। जब लक्ष्मण को औषधि दी गई, तुरंत उठ खड़े हुए। राम जी ने गले लगाकर कहा, हनुमान, तुम्हारा उपकार मैं कभी नहीं चुका सकता। रावण वध और विजय। भक्तों, युद्ध चलता रहा। आखिरकार श्री राम ने रावण का वध किया। लंका में विजय ध्वजा फहराई। सीता माता को सम्मान पूर्वक लाकर
श्री राम ने अग्नि परीक्षा के बाद अपने साथ रखा। हनुमान जी इस पूरे समय में राम के परम सहयोगी बने रहे। उन्होंने हर पल दासत्व निभाया। अयोध्या वापसी और राम राज्य। तो लंका विजय के बाद श्री राम अयोध्या लौटे, हनुमान जी भी उनके साथ गए। जब राम का राज्याभिषेक हुआ, अब अयोध्या में हर जगह उत्सव हुआ। राम ने सबको उपहार दिए, पर हनुमान जी ने सिर झुकाकर कहा, मुझे केवल आपके चरणों की सेवा चाहिए और कुछ नहीं। राम जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हनुमान, मेरे जैसे हजार राम हो तो भी तुम्हारी भक्ति का ऋण नहीं चुका सकते। अमरता का वरदान भक्तों। यही समय था जब राम जी ने हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया। उन्होंने कहा, जब तक इस संसार में मेरा नाम लिया जाएगा, तब तक तुम्हारा भी नाम लिया जाएगा। तुम सदा जीवित रहोगे, तुम सदा भक्तों के संकट हरोगे। इसलिए भक्तों, आज भी जब जब कोई संकट आता है, भक्त जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कहकर पुकारता है और बजरंग बली दौड़े चले आते हैं। भक्तों, हनुमान जी केवल बलवान नहीं हैं, वे तो भक्ति और विनम्रता के आदर्श हैं। उनकी पूजा करने से भय दूर होता है, रोग मिटते हैं, दुख संकट भागते हैं, मन को शांति मिलती है और सबसे बड़ा वरदान राम भक्ति की प्राप्ति होती है। तो रुक जा बेटा, मैं देवों के देव महादेव हूँ। मेरा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो। 5 दिन के अंदर खुशखबरी मिलेगा और कमेंट में हर हर महादेव लिख दो।